हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड में। मैं हूँ इधर जावड़ा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसने लास्ट 3 साल के अंदर 1200% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और अभी बजट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर हमको अच्छी खासी बढ़त होते हुए देखने को मिल रही है। ये एक बजट स्पेशल पीक भी हो सकती है आपके लिए, जो अपने निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न बना चुकी है और फ्यूचर में भी देने के चांसेस हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलो तो जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस हो गए यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद से या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से एनालिसिस करें, उसके बाद कोई भी डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। अब आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप 1968 करोड़, यानी कि 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी हमको देखने को मिल रही है। यानी कि सीधे सीधा पता चलता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 190 के ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक का पी 21.7 के आसपास परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि एक अच्छे पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर हमको ये कंपनी देखने को मिल रही है। फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 59% हमको होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि अभी कंपनी 3 to 4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 1.09%, ROCE 19.8% एंड ROE 15% हमको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं कंपनी के स्टॉक के चार्ट के ऊपर, जहाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 के अंदर कंपनी की स्टॉक प्राइस 16 रुपीज़ पर ट्रेड करती हुई बॉटम के अंदर देखने को मिल रही थी। अगर वहाँ से आज तक की ये प्राइस देखे तो एक बढ़िया से ज़बरदस्त रिटर्न हमको 200 के पार स्टॉक की प्राइस जाती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि ब्रेकआउट आने के बाद चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई देखने को मिली है। 200 का भी लेवल इसने एक बार तय किया है। यानी कि अगर इन्वेस्टर की तरफ से देखें तो मल्टीफोल्ड रिटर्न हमको इस स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिले हैं। बुल मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक कुछ इसी तरीके से पी एक्सपेंशन होने की वजह से आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। ये तो है कंपनी के टेक्निकल्स की बात, मगर अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी 1986 से इंटरनेशनल मार्केट में रिटेलर्स को गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करती है। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। कंपनी जो कि सप्लायर है नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के सेगमेंट में, जो कि ग्लोबल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड होलसेलर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसमें एंगेजमेंट रिंग्स, वेडिंग बैंड्स, एनिवर्सरी रिंग्स, ब्राइडल सेट्स, ईयरिंग्स एंड पेंडेंट भी शामिल है। कंपनी ने अपने ओमनी चैनल सेल्स स्ट्रैटेजी से अपनी ब्रांड को ट्रांजिशनिंग किया है, जो कि पहले प्योर नेचुरल डायमंड बनाते थे स्टोर के लिए। अब वो मेजर सप्लायर है लैब ग्रोन डायमंड की। अब जान लेते हैं कंपनी की रेवेन्यू स्प्लिट को। लैब ग्रोन से कंपनी को 33% का रेवेन्यू आता है और नेचुरल से कंपनी को 67% का रेवेन्यू आता है। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सेल्स स्प्लिट भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी को गोल्ड ज्वेलरी से 97%, सिल्वर ज्वेलरी से 1% एंड कट एंड पॉलिश डायमंड से 2% का सेल्स आता है। अगर कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है। इनमें USA, UK, रशिया, दुबई, चाइना, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे नेशन शामिल है। कंपनी हेवीली फोकस कर रही है US मार्केट पर, जहां से कंपनी का 95% का रेवेन्यू आता है, जहां ये 80% ज्वेलरी रिटेलर्स को और 20% ज्वेलरी होलसेलर्स को बेचती है। कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड डायमंड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में आती है, जो कि
कुछ ही कंपनी ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करती है, जिसमें इनकी सप्लाई चेन लैब ग्रोन डायमंड ग्रोइंग, कटिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्टेज पर अच्छी और बेस्ट देखने को मिल रही है। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू माई डायमंड ज्वेलरी से, जिसकी वजह से कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो FY 2024 में मिडल ईस्ट से कंपनी को 13 करोड़ के स्टडेड ज्वेलरी के ऑर्डर मिले हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक साइज 110 करोड़ के आसपास Q1 FY 24 में होती हुई देखने को मिली है। अगर कंपनी के ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल्स की बात करें तो कंपनी ने ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल्स के लिए ट्रेडिशनल ब्रिक्स एंड मॉर्टर बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें कंपनी ओमनी चैनल में प्रोवाइड करती है सर्विस लाइक .com प्रोडक्शन, फुलफिलमेंट, ड्रॉप शिपिंग एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू Q1 FY 24 ऑनलाइन डायमंड ज्वेलरी के सेल्स 28% हमको देखने को मिले हैं। अब जान लेते हैं ज्वेल स्लेट के बारे में। कंपनी ने US रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक B2B ई कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च की है, जो कैटर करती है न्यू मार्केट सेगमेंट को, जिसमें प्रोडक्शन कंप्लीटेड एंड शिपिंग हो जाता है सिर्फ 1 वीक के अंदर, जिसको पहले करने में कंपनी को 8 से 10 दिन लगते थे, जिससे कंपनी टारगेट करना चाहती है स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट मॉम एंड पॉप ज्वेलर्स को। अगर बायबैक की बात करें तो 5 जुलाई 2023 में 33 करोड़ के बायबैक को शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला था। अगर कैपेक्स की बात करें तो कंपनी 10 करोड़ इन्वेस्ट करेगी कैपेसिटी एक्सपेंशन इन ETL के सेगमेंट में, जहां पर कैपेटिव प्रोडक्शन इनेबलिंग हायर मार्जिन फॉर स्कोप ऑफ वेरिड ज्वेलरी डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। कंपनी का और भी प्लान है डबलिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। ये तो है कंपनी की बात, मगर अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को एंड फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 148 करोड़ देखने को मिली थी। एक्सपेंस की बात करें तो 124 देखने को मिले हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो 24 करोड़ हमको देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 18 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता हुआ देखने को मिला है। EPS भी यहाँ पर हमको गिरते हुए देखने को मिला है। यानी अगर इस कंपनी की बात करूँ तो ये एक सीजनल बिजनेस करती है, जिसकी वजह से हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर तो हमको गिरावट होती हुई प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है। सिमिलर सा हमको EPS के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। पूरा पिक्चर समझने के लिए अब हम जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड फिगर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023 को कंपेयर करें 2024 से, तो इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पर भी बढ़त आती हुई देखने को मिली है। EPS के अंदर भी हमको एक सिमिलर सा वो आता हुआ देखने को मिला है। यानी कि एक अच्छी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली ये कंपनी हमको देखने को मिली है। यहाँ पर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोमोटर के पास 64.26% का स्टेक है, जो कि स्टेबल है कई सालों से। FII के पास 0.16% का स्टेक है, जिन्होंने इस क्वार्टर अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है TIS, जिनके पास अभी कोई भी स्टेक नहीं होने के कारण हमको अभी ये 0 देखने को मिल रहा है। और जो बचा हुआ स्टेक है वो है 35.59% स्टेक, जो कि रिटेलर्स यानी कि पब्लिक के पास है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको इस साल बजट में एक अच्छा खासा गिफ्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कि अगर आपने बजट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो इस स्टॉक को आप लोग फोकस ऑन एनालिसिस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से या फिर खुद से एनालिसिस करें।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।